टू क्या है? टाइप टू कुछ अलग टाइप नहीं है, टाइप वन विथ ऑल्टरनेट साइन चेंज। टाइप वन विथ ऑल्टरनेट साइन चेंज। आप टाइप वन का जो भी आपने पढ़ा, टाइप वन में आपने 2-3 रिजल्ट पढ़ा। टाइप वन में आपने क्या रिजल्ट पढ़ा? अभी तक आप क्या क्या पढ़ चुके हो? अभी तक आप पढ़ चुके हो फर्स्ट कि समेशन, एनसीआर का समेशन करोगे तो आपका आएगा 2n। दूसरा एनसीआर का समेशन करोगे अगर अल्टरनेट साइन चेंज करके तो 0 आएगा। लाइक आपसे पूछ दिया जाए NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3, ऐसा करके लास्ट तक अगर तो आंसर 0 आएगा। या तो आपसे पूछ दिया जाए n-1C0 प्लस n-1C0 माइनस n-1C1 प्लस n-1C2 माइनस n-1C3, ऐसा करके। आपको पता है n की जगह यहाँ n-1 रिप्लेस हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप n की जगह n-1 रिप्लेस करो, 2n रिप्लेस करो, n+2 रिप्लेस करो, एज लॉन्ग एज सीरीज कंप्लीट है ऑल्टरनेट साइन चेंज के साथ, तो आंसर 0 आएगा। फिर आपने पढ़ा R इंटू एन सी आर का समेशन आपने पढ़ा n इंटू 2n-1। फिर आपने पढ़ा समेशन R स्क्वायर इंटू एन सी आर पढ़ा आपने n इंटू n+1 इंटू 2n-2। और इसमें अगर आप ट्रेंड देखोगे तो आप जेई में पूछा नहीं अभी तक, बट आर क्यू एन सी आर का आप समेशन निकाल सकते हो इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग। यहाँ n इंटू n+1 आ गया तो अगली बार n इंटू n+1 इंटू n+2 और 2n-2 था, यहाँ पे क्या जाएगा 2n-3। तो ये अभी तक आप टाइप 1 में पढ़ चुके हो। टाइप 2 क्या है? टाइप 2 है टाइप 1 की सारी सीरीज में जो भी टाइप 1 की क्वेश्चन है उसमें अगर आप ऑल्टरनेट साइन चेंज कर दोगे तो टाइप 2 का क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे इसमें ऑल्टरनेट साइन चेंज करके ए लाया, आंसर 0 आ गया। आप इसमें ऑल्टरनेट साइन चेंज कर दो, इसमें ऑल्टरनेट साइन चेंज कर दो, इसमें ऑल्टरनेट साइन चेंज कर दो, अगर सारे में ऑल्टरनेट साइन चेंज कर देते हो। टाइप वन में जैसे कि आपने पढ़ा था, टाइप वन में आपने क्या पढ़ा था? टाइप वन में आपने पढ़ा था कि 3 इंटू 15C0 प्लस 7 इंटू 15C1 प्लस 11 इंटू 15C2 प्लस 15 इंटू 15C3, ऐसा करके अगर आपकी इसकी क्वेश्चन का आंसर किया जाए तो आपने पढ़ रखा है कि ये किस पे बेस्ड है, ये इस पे बेस्ड है। क्यों इस पे बेस्ड है? क्योंकि आपने जब इसका जनरल टर्म निकाला था तो आपका आ गया था 3 7 11 4R प्लस 3 इंटू, ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, 15CR। इसका समेशन निकालना था तो आपने अलग कर लिया था 4 समेशन R इंटू 15CR प्लस 3 इंटू समेशन 50CR। आप ये दोनों की वैल्यू फॉर्मूला से आपने लिख दिया था कि ठीक है 15CR की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2^15 और R इंटू 15CR की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 15 इंटू 2^14। बट इस क्वेश्चन में अगर मैं ऑल्टरनेट साइन चेंज कर दूं, लाइक यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दूं, प्लस माइनस ऑल्टरनेट साइन कर दूं तो टाइप 2 का क्वेश्चन बन जाएगा। एंड टाइप 1 के किसी भी क्वेश्चन में अगर आप ऑल्टरनेट साइन चेंज करोगे और अगर सीरीज कंप्लीट है तो आंसर 0 आएगा। यू हैव टू, लाइक टाइप 2 इज वेरी इजी टाइप। लाइक टाइप 1 के किसी क्वेश्चन, जैसे देखो ये टाइप 1 का है, इसमें ऑल्टरनेट साइन चेंज किया तो 0 आया। आप किसी भी टाइप 1 के क्वेश्चन में ऑल्टरनेट साइन चेंज कर दो 0 आंसर आने वाला है, किसी भी टाइप 1 में। लाइक मैं अगर मैं इस तीनों के रिजल्ट में अगर मैं सीरीज में क्या चेंज कर दूं -1/r, यहाँ भी क्या कर दूं -1/r, यहाँ क्या कर दूं -1/r। अगर ये तीनों में -1/r करने से फर्क क्या पड़ा? आपकी अब ये सीरीज ऑल्टरनेट साइन चेंज होगी। लाइक R 0 होगा तो प्लस साइन आएगा, R 1 होगा तो माइनस साइन, ये सबका आंसर 0 आने वाला है। बहुत सिंपल चीज है ये। लाइक मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों आने वाला है, बट मान लो कि अगर मैं इस क्वेश्चन में मैं ऑल्टरनेट साइन चेंज कर दूं, लाइक यहाँ पे माइनस कर दूं, फिर प्लस है, फिर अगला माइनस कर दूं और सीरीज कंप्लीट है, व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी 0। क्योंकि अगेन आप इस लिखोगे तो 4R+3 इसका जनरल फॉर्म क्या होगा 15CR, और सिंस ऑल्टरनेट साइन चेंज था तो आपको -1/r लिखना पड़ेगा। अब जब इसका अलग अलग करोगे तो 4 इंटू समेशन R 15CR -1/r था और 3 इंटू समेशन 50CR -1/r था। आपको पता है ये भी 0 है यहां से,
और ये वाला पार्ट भी 0 है यहां से। तो टाइप 1 का कोई भी क्वेश्चन कभी आपसे कोई पूछ दे बताओ 1 स्क्वायर इंटू 100c1 माइनस 2 स्क्वायर इंटू 100c2 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 100c3, ऐसा ऑल्टरनेट साइन चेंज कर, आंसर 0। अब लोग सर ये सीरीज कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट है। आपको मैंने टाइप 1 में बता रखा है कि हाँ 0 वाला टर्म 0 है, तो सीरीज का आंसर 0 आ जाएगा। टाइप 1 के किसी भी क्वेश्चन में ऑल्टरनेट साइन चेंज करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। क्यों? मैं ये एक प्रूफ करके बता देता हूँ, एक प्रूफ करके बता दूंगा, आपको पता चल जाना चाहिए। लाइक मैं थर्ड वाला प्रूफ कर देता हूँ। इसको प्रूव करते हैं। अगेन टाइप 1 में R इंटू एनसीआर में R को हमने एलिमिनेट किया था कैसे? R इंटू एनसीआर को हमने लिख दिया था N इंटू N माइनस 1 CR माइनस 1। यहाँ भी आ जाएगा, n बाहर आ जाएगा, n माइनस 1 CR माइनस 1 है। R की वैल्यू आप 0 ले और 1 लो, सेम ही चीज है, क्योंकि आपको 0 वाला टर्म 0 ही है। माइनस 1 पहले से था। अब जब इसको एक्सपैंड करोगे, n तो बाहर है, इसको एक्सपैंड करोगे तो r की वैल्यू 1 रखोगे तो n माइनस 1 c 0 बना, फिर अगला साइन माइनस आएगा, n माइनस 1 c 1 बना, फिर अगला साइन प्लस आएगा, n माइनस 1 c 2 बना। ऐसे करके ऑल्टरनेट साइन चेंज करोगे, देखोगे इसकी वैल्यू मैंने पहले ही करवा दी है। इसकी वैल्यू वापस क्या है? n इंटू 0 0। ऑल्टरनेट साइन चेंज, अगर आपने किसी भी टाइप 1 का क्वेश्चन, टाइप 1 क्या था? टाइप 1 था कि एनसीआर में k मल्टीप्लाइड हो और k क्या हो? k एपी में रहेंगे, k एपी में रहेंगे। अगर इसमें ऑल्टरनेट साइन चेंज करोगे आंसर 0 आएगा। तो टाइप 2 में आपको रिजल्ट क्या क्या लिखना है? टाइप 2 में रिजल्ट आपको लिखना है, मैं वापस से लिख देता हूँ टाइप 2 में क्या क्या रिजल्ट आएगा। एनसीआर में अगर आप ऑल्टरनेट साइन चेंज करोगे, सीरीज कंप्लीट है R 0 से N तक, तो आंसर 0। अगर आप R इंटू एनसीआर में ऑल्टरनेट साइन चेंज करते हो और सीरीज कंप्लीट है, यहाँ पे आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि 0 वाला 0 है, आंसर 0। अगर आप R स्क्वायर भी यहाँ लिखते हो, एनसीआर सीरीज अगर आपकी कंप्लीट है, R 0 से स्टार्ट करो या 1 से स्टार्ट करो, एक ही बात है। अगर आप ऑल्टरनेट साइन चेंज करते हो तो आंसर 0। टाइप 2 के रिजल्ट बहुत सिंपल है, ठीक है। कोई आपसे पूछे, एग्जाम्पल दे दे, कोई भी आपसे एग्जाम्पल दे दे अगर ऐसा कि बताओ 2 इंटू 15c0 माइनस 5 इंटू 15c1 प्लस 8 इंटू 15c2 माइनस 11 इंटू 15c3, ऐसा चल रहा है, इसका सीरीज का आंसर बताओ। आपने देखा 15c0 से स्टार्ट हुआ है, एंड तो पूरा गया ही है, ऑल्टरनेट साइन चेंज हो रहा है, ये नंबर्स एपी में है, आंसर 0। कभी टर्म मिसिंग है तो एडजस्ट कर लो, जैसे मान लो कभी ऐसा पूछ दिया जाए 20c1 माइनस 3 इंटू 20c2 प्लस 5 इंटू 20c3 माइनस 7 इंटू 20c4, इसकी वैल्यू बताओ। तो आपको पता है यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1357 एपी में चल रहा है, सीरीज आपकी ऑल्टरनेट साइन चेंज हो रही है, आंसर 0 आता, बट आपका मिसिंग टर्म एडजस्ट करना है, 0 में सब्ट्रैक्ट करना है मिसिंग टर्म, और मिसिंग टर्म देखोगे तो 20c0 531, तो इसका पिछला टर्म क्या होगा? 531 का पिछला टर्म -2 या -1, ये मिसिंग टर्म है, -20c0 मिसिंग टर्म है, तो इसको एडजस्ट करोगे तो यहाँ -20c0 लिखना पड़ेगा, एक्चुअली में इसका आंसर 1। बहुत सिंपल, 0 आंसर आता, बट एक मिसिंग टर्म था ये, इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर डाला, और एक्चुअली में सब्ट्रैक्ट हुआ नहीं क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, ऐड हो गया हो, तो आंसर यही आएगा। बहुत सिंपल चीजें लिखी हुई है, ठीक है।